गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में निलंबित कुंडली धारामापी पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे उसी का सेकंड पार्ट। वो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट है कि धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता होती क्या है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्ट मापी की सुग्राहिता वो है क्या, विभव मापी सॉरी। तो सबसे पहले धारामापी की सुग्राहिता देखते। तो सुग्राहिता सबसे पहले तो कैसे कहते किसे है? सुग्राहिता यानी एक कोई भी वस्तु है वो बहुत अच्छी तरह काम करती है तो उसे सुग्राही कहते हैं। जैसे कि एक मशीन है, मैं यहाँ से एक चॉकलेट डालता हूँ, वहां से 10 चॉकलेट निकलती है, तो वो बहुत ही सुग्राही है। यानी चॉकलेट के लिए वो बहुत ही सुग्राही मशीन है। ओके, ऐसा होता नहीं है बट ऐसा हम मान सकते हैं। तो अब जैसे धारामापी में भी देखें तो एक चॉकलेट डालते तो उधर से 10 चॉकलेट निकलती है, तो वो क्या है? सुग्राही है। तो यहाँ से भी यदि किसी गैल्वेनोमीटर में यानी धारामापी में अल्प धारा के कारण अधिक विक्षेप प्राप्त हो तो इसे धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। यानी इनपुट में तो हम कम मान की धारा दे रहे हैं, पर आउटपुट में जो विक्षेप मिल रहा है वो अधिक मान का मिल रहा है। यानी एक धारा दी और 10 धारा मिली, ऐसे जैसे कि मैंने एक चॉकलेट दी तो 10 चॉकलेट मिली। तो ऐसे धारामापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं कि यदि किसी गैल्वेनोमीटर में अल्प धारा, ऐसा कोई गैल्वेनोमीटर हो उसे इस तरह से व्यवस्थित किया हो, इस तरह से जोड़ा हो कि उसमें अल्प धारा को दिया जाए और अधिक विक्षेप प्राप्त हो तो इसे क्या कहते हैं? धारामापी की सुग्राहिता है, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। ओके, तो आपको सुग्राहिता की परिभाषा, धारामापी की सुग्राहिता की परिभाषा कंफर्म होगी। अब यहां से पढ़ते हैं सुग्राहिता क्या है। तो आई समानुपाती फाई, ये हमने पढ़ा था निलंबित कुंडली धारामापी में। और जब ये समानुपाती का निशान हटता है तो क्या आता है हमारे पास? के फाई। ओके, अब इस के की वैल्यू क्या थी? के की वैल्यू थी आई इक्वल्स टू आर अपॉन एन ए बी फाई। आप देख सकते हैं यही वैल्यू थी, ये हमने कल निकाली थी, आई इक्वल्स टू आर एन ए बी फाई। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? फाई अपॉन आई को मैं क्या लिख सकता हूं? फाई अपॉन आई इक्वल्स टू, ये फाई है, ये आई को नीचे भेज दिया तो इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, उस साइड भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एन ए बी अपॉन आर। एन ए बी अपॉन आर, ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा और आई को मैंने इसके नीचे भेज दिया। यहां तक आप नोट कर लो। ओके, अब ये धारामापी की सुग्राहिता देख लिया। अब धारा सुग्राहिता को हम किससे डिनोट करते हैं? एस आई से। तो यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में कम मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन के धारामापी की सुग्राहिता क्या कहते से क्या तात्पर्य है, धारामापी की सुग्राहिता क्या है। तो आपको उसमें ये परिभाषा लिख के और ये नीचे छोटी सी एक डेरिवेशन करनी है। और धारा सुग्राहिता पूछे, धारा सुग्राहिता क्या? धारा सुग्राहिता को हम एसआई से डिनोट करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक बार आप ये नोट कर लो। हाँ, तो ये तो कल पढ़ चुके थे, एक बार आप ये साइड में ये लिख लेना ताकि आपको पता चले कि के की वैल्यू हमने भरी है एन ए बी। ये तो आपको पता है, कल जो हमने डेरिवेशन की थी उसी का पार्ट है ये सारा, आज वापस रिपीट कर रहे हैं। तो एक बार निलंबित कुंडली धारामापी समझ लिया तो धारामापी की सुग्राहिता इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो धारामापी की सुग्राहिता हम देख चुके थे, अब हम देखेंगे धारा सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता में हमारे पास जो आया था फाइनल वो था फाई अपॉन आई इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन आर। अब देखेंगे हम धारा सुग्राहिता। धारा की सुग्राहिता क्या है? इकाई धारा के कारण धारामापी में हुए विक्षेप को धारा की सुग्राहिता कहते हैं। यानी जब धारामापी में हम इकाई धारा प्रवाहित करते हैं, धारा के केवल एक ही मान को प्रवाहित करते हैं, तब उस धारामापी में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता को किससे डिनोट करते हैं? एस आई, एस और उसके नीचे आई इक्वस टू इकाई धारा के कारण, यानी इकाई धारा यानी धारा का मान नीचे आ जाएगा। हुए विक्षेप, विक्षेप को हम जानते हैं कि विक्षेप को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई। तो एस आई इक्वस टू फाई अपॉन आई। इकाई धारा के कारण धारामापी में हुए विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। वहां पर भी हमने विक्षेप को फाई से ही डिनोट किया था, जो कुंडली विक्षेप कर रही थी उसको फाई से ही बताया था। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? फाई अपॉन आई इसके भी बराबर है और फाई अपॉन आई इसके भी बराबर है, मतलब ये दोनों में बराबर लिख सकता हूं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? एस आई इक्वस टू क्या लिख सकता हूं? एन ए बी, एन ए बी अपॉन
अपॉन आर। तो ये है हमारी धारा सुग्रहिता। ये दोनों फॉर्मूले हमारी धारा सुग्रहिता के फॉर्मूले। धारा मापी की सुग्रहिता का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ओके, धारा सुग्रहिता हो गई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर की सुग्रहिता। तो ये आप नोट कर लो, ये उसी का सेकंड पार्ट है, निलंबित कुंडली धारा मापी का। बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। आप अपना पूरा फोकस मेरी बातों पे रखना, जो जो मैं आपको बोलता हूँ, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि ये क्यों है धारा सुग्रहिता। आपको मतलब सुनते सुनते ही डेफिनेशन याद हो जाएगी, धारा मापी की सुग्रहिता क्या है, धारा सुग्रहिता क्या है। सुनते सुनते ही आपको पूरी डेरिवेशन डेफिनेशन याद हो जाएगी, अगर आप ध्यान से सुनोगे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो वोल्ट मीटर की सुग्रहिता, वोल्ट मीटर की सुग्रहिता को हम किससे डिनोट करते हैं, एस वी से। तो ये भी एज इट इज परिभाषा बनेगी हमारे पास, एस वी इक्वल्स टू। तो वोल्ट मीटर की सुग्रहिता क्या है, इकाई विभवांतर के कारण उत्पन्न विक्षेप को वोल्ट मीटर की सुग्रहिता कहते हैं। इकाई विभवांतर यानी विभवांतर नीचे आएगा, इकाई धारा तो धारा नीचे आ गई, तो इकाई विभवांतर यानी विभवांतर नीचे आ जाएगा, के कारण उत्पन्न विक्षेप को वोल्ट मीटर की सुग्रहिता कहते हैं। और विक्षेप हम जानते हैं, विक्षेप को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो एस वी इक्वल्स टू फाई अपॉन वी। ओके, तो यहां से हम सब जानते हैं कि फाई अपॉन आई का जो फॉर्मूला है वो है हमारा एन ए बी अपॉन आर, एन ए बी अपॉन आर। तो यहां से मैं फाई की वैल्यू क्या भर सकता हूँ, फाई इक्वल्स टू, यहां से मैं भर सकता हूँ, आई को इधर भेज दूंगा, आई को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, एन आई ए बी अपॉन आर। ओके, तो यहां पर मैं फाई की जगह ये वैल्यू भर सकता हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे एस वी इक्वल्स टू एन आई ए बी अपॉन वी आर। ओके, ये इसके नीचे होगा तो ये से मल्टीप्लाई। ओके, तो आपको पूरा ही समझा देते हैं। आर ये ऐसे आएगा, सॉरी यहां पर चेंज कर दिया मैंने, यहां पर आर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा वी। ओके, तो अब ये नीचे है तो इसको, ये v अपॉन वन हुआ तो इसके नीचे का वन ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और ये v यहां पर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां से हमारे पास जो आएगा आंसर, देखो v अपॉन वन है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे वन है। अब इसको मैं पलट दूंगा, आप जानते हैं जब ऊपर गुणा करवाते हैं तो पलट देते हैं, तो ये वन इससे मल्टीप्लाई करेगा तो और v इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा आंसर एन आई ए बी अपॉन वी आर। ये है हमारे धारा सॉरी ये वोल्ट मीटर सुग्रहिता के दो फॉर्मूले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, बहुत ही इजी है। तो आप एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे तो आ जाएगा आपको समझ में। और ये परिभाषा से ही आप फॉर्मूला बना सकते हो कि इकाई विभवांतर के कारण उत्पन्न विक्षेप को वोल्ट मीटर की सुग्रहिता कहते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, वोल्ट मीटर के कारण सुग्रहिता और धारा मापी के कारण सुग्रहिता, धारा सुग्रहिता, ये तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। और कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट में डाल दो, हम आपको उस पर 2 या 3 दिन के अंदर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ओके, तो ये हमारे सेकंड पार्ट है, ये हमारा किसका, निलंबित कुंडली धारामापी का सेकंड पार्ट है। निलंबित कुंडली धारामापी पूर्णतः खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो था हमारा किलकित कुंडली धारामापी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा किलकित कुंडली धारामापी। तो ये नोट कर लो, आज का वीडियो यही खत्म होता है।